बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है ना ब्रेड रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन और चीज़ ब्रेड रोल्स हैं और ये इफ़्तार पार्टी के लिए बहुत आइडियल हैं। बच्चों की इफ़्तार पार्टी हो या बड़ों की हो या ईद आगे आ रही ईद की ट्रॉली के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसके अंदर मैं चीज़ें जो हैं स्टेप बाय स्टेप डाल रही हूँ। ये देखें, 1 प्याली हमने चिकन ले लेना है, बॉयल किया हुआ है। मैंने कुछ भी इसमें शामिल नहीं किया था। ये चीज़ है मोज़रेला और चेडर मिक्स किया हुआ, तकरीबन 100 ग्राम जितना मैंने ऐड किया है। गाजर और शिमला मिर्च ये भी तकरीबन हाफ़ कप जितनी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब ये उबले हुए मेरे पास आलू हैं। उबले आलू जो हैं इनको मैंने ऐसे श्रेडेड कर लिया हुआ है। आलू जो है ना, तो जब आप बॉयल करें तो उसके बाद इनको पानी से निकाल के ठंडा होने के लिए रखें, फिर इनको कद्दूकश कर लें। अब ये मैंने काली मिर्च और नमक ऐड किया है। अब ये मेरे पास चीज़ सॉस बनी हुई है, इसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। तो ये 2 चम्मच मैंने ऐड किया है। ये मेरे पास चिकन पाउडर है, ये भी 1 चम्मच मैंने ऐड किया है। बंद गोभी है, हस्बे ज़रूरत डाल लें, 2 से 3 चम्मच डालिए। चिकन, आलू और चीज़ जो है ये आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर चीज़ नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। और अब इसके अंदर जो है ये देखें, ये मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला डाला है और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाल दिया है। मिक्स करके इसको रखते हैं फ्रिज में ठंडा होने के लिए। ये देखें, ये ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रखा, थोड़ा-सा सख्त हो गया, ये बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो गई इसकी। जब हम इसके फिलिंग करेंगे ना, तो ये देखें इस तरह से बाइंडिंग होगी ना, तो ये निकलेगी नहीं और फ्राई बड़ी अच्छी हो जाएंगी ब्रेड हमारी। अब हमने ब्रेड ले ली है और उसको आपने बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लेनी है और इसके किनारे जो है ना, इसको आपने काट लेना है। किनारे जो हैं ज़ाया नहीं जाते, इनके ब्रेड क्रम्स बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो बड़ी सैंडविच ब्रेड ले लेंगे तो उससे ये ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे ब्रेड रोल्स आपके। छोटी लेंगे तो छोटे बन जाएंगे, बड़ी ले लेंगे तो बड़े बन जाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, जो आपको इजीली मिल जाती है ना, बस वो वाली ब्रेड लेके। ये देखेंगे सॉफ्ट है ब्रेड, तो इसको हम साइड पे करते हैं और इनको बेलना शुरू करते हैं। तो अब ये देखें, आपने इस तरह से इसको बेल लेना है। ब्रेड को अच्छे तरीके से बेलेंगे तो ब्रेड ये जो है बहुत प्यारी फ्लैट हो जाएगी। ये देखें इस तरह से फोल्ड हो रही है, आपके सामने ही है। सारे इस तरह ही बेल लेते हैं। और अब ये देखें, अब आपने क्या करना है, अंडा फेंट लेना है। अंडे को थोड़ा सा किनारे पे लगा दिया और अमेज़ा हमारा ठंडा हो गया है चिकन का, तो इसको इसके अंदर शामिल कर देना है। मैंने इसके अंदर अमेज़े के अंदर थोड़ी सी चीज़ सॉस और ऐड कर दी है ताकि थोड़ा सा बेहतरीन सा स्टफिंग अच्छी बन जाए। और बस इस तरह रोल करते जाना है और ब्रेड के जो हैं ये ब्रेड रोल्स हमारे बनते जाएंगे। दूसरा भी इस तरह ही बना लेते हैं, बहुत आसान है। आपने ब्रेड को जब बहुत अच्छी तरह से बेला होगा तो फिर ये ब्रेड रोल बड़े आसान बन जाते हैं। एक साइड पे बस अंडा लगा देना है आपने और इस तरह से इसकी फिलिंग रख के तो इसको आपने फोल्ड कर दिया, बस यही आपने इसी तरह से सारे बना लेने हैं। जहाँ जहाँ से आपको लगता है थोड़ा सा ब्रेड जो है वो थोड़े से उसके किनारे निकलने लगे हैं, तो वहाँ पे अंडा लगा के इसको दोबारा फोल्ड कर सकते हैं। ये इतने मज़े के, इतने क्रिस्पी आपके ब्रेड रोल्स बनते हैं। इनको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इनको बना के आप इसी तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा के कोटिंग करके, जो कि मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देखें इस तरह से मैं सारे बना लेती हूँ। और ये जो अंडा है, मैंने 1 अंडा लिया है, तकरीबन इसमें आधा कप जो है दूध शामिल किया है और 2 चम्मच मैदा डाला है। तो ये इसकी कोटिंग आपने इस तरह करनी है। आपने डायरेक्ट जो है ना एग रोल जो है उन ब्रेड रोल सॉरी उनके ऊपर इस तरह से कोटिंग करनी है, डायरेक्ट नहीं अंडे में डाल देने। ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से, ये कितना प्यारा हमारा रोल बन गया है। इसी तरह से फिर दोबारा ये देखें, आपने ऊपर से इसकी कोटिंग कर देनी है अच्छी तरह से। बस जहाँ से आपको लगता है कि निकलने का है उस वहाँ से दबा दीजिएगा इसको। और डायरेक्ट अगर डालेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस बहुत आसान है, इस तरह से आपका अंडा भी कम लगेगा और इस तरह से इसकी जो है फिलिंग बहुत अच्छी अंदर रहेगी और बाहर नहीं निकलेगी। बस इस तरह से सारे मैं बना लेती हूँ। ये देखें ये सारे मैंने इस तरह से बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह। इनको मैं तकरीबन आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि सेट हो जाएँ अच्छी तरह से।
और इनको बना के आप इसी तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करना बहुत ही आसान है। सेम इसी तरह से आपने ट्रे में रख के इनको फ्रीज़ कर लेना है। इसके बाद जब सख्त हो जाएंगे तो ज़िप लॉक बैग में डाल दें। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। फुल हाई फ्लेम पे नहीं करना, वरना जो है ब्रेड ऊपर से फ़ौरन ही जल जाएगी। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको करेंगे तो इसका और अच्छा टेक्सचर आ जाएगा, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। 3 से 4 मिनट के अंदर ही ये क्रिस्पी हो जाते हैं। इनकी साइडें चेंज कर देनी है आपने। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट में ये बहुत ही सुपर क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो हैं चिकन एंड चीज़ ब्रेड रोल जो हैं ये तैयार हो गए हैं। तो इनको इसी तरह से हम सारे जो हैं निकाल लेते हैं। चीज़ सॉस जो है वो मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक पाइपिंग बैग के अंदर डाला हुआ है। उसको क्या करना है, वो ऊपर से हम जो है इसके स्प्रिंकल करेंगे। तो चलिए इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारे इन क्रिस्पी हमारे ये ब्रेड रोल्स, चिकन एंड चीज़ ब्रेड रोल बन गए हैं। ऊपर से ये देखें चीज़ सॉस से ऊपर ड्रिजल कर दें, ऊपर से चीज़ सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल दें, नहीं है तो आप इसकी जगह मेयोनीज़ और केचप को मिक्स करें, थोड़ा सा पानी डाल के पतला करके ऊपर से इस तरह से कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्रेड रोल तैयार हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।